जिंदगी में हर चीज़ को शो पीस बना देना कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं होती, और जब आप अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक स्टेज पर ले आते हैं तो लोग उस पर ओपिनियन देना अपना हक समझने लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मरियम का ये सो कॉल्ड ग्रैंड बर्थडे व्लॉग देखकर सबसे पहले तो मैं ये समझ ही नहीं पाई कि इनकी पूरी फैमिली को, चाहे वो आयशा है, आमना है, मोमिना है, या जो इनके रिश्तेदार आसिफास फैमिली है, इन सब के लिए ग्रैंड का मतलब एग्जैक्टली क्या है। इंग्लिश डिक्शनरी का मीनिंग शायद कभी देखा ही नहीं, या शायद किताबों की तरफ कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि अगर 4 घर के मेंबर्स एक छोटी सी आउटिंग कर लें, एक केक काट लें, कहीं घूम फिर आएँ, 2-3 चीज़ें ऑर्डर कर लें, या थोड़ा बहुत कहीं डाइन आउट कर लें, तो उसे ग्रैंड कह देना ये सिर्फ वोकैबुलरी का मिसयूज़ नहीं है, माइंडसेट का भी एक इशू है। ऐसे वही लोग करते हैं जो अमूमन घर में एक दूसरे से बात करना पसंद ही नहीं करते, या तो अपने अपने कमरों में रहते हैं, या अपना अपना खाना ऑर्डर करके खा पी लेते हैं, या कभी कभार डाइनिंग टेबल पे एक साथ बैठ के खाना खा लेते हैं। घर में इनका इंटरेक्शन बहुत कम होता है, और इसीलिए जब ये बाहर कहीं 4-5 बंदे इकट्ठे हो जाएं तो इनके लिए वो एक इकट्ठा होना ग्रैंड से कम नहीं होता। बात करते हैं जी बर्थडे व्लॉग के हवाले से। ये व्लॉग शुरू से एंड तक फोर्स्ड व्लॉग लग रहा था। जितने चेहरे स्क्रीन पर नज़र आ रहे थे उनमें से किसी में भी नेचुरली हैप्पी वाइब्स नहीं थी। ख़ास तौर पर आयशा का बिहेवियर, जिस तरह के एक्सप्रेशंस, जिस तरह के जेस्चर्स थे उस खातून के, और जिस तरह की वो बातें कर रही थी। अगर आप जेन्युइनली खुश नहीं हैं किसी के भी इवेंट में, किसी की भी खुशी में, तो बेहतर है कि आप वहाँ अपीयर ही ना करें। किसी की सेलिब्रेशन के बीच में कोल्ड एक्सप्रेशंस देना और ओपनली ये कह देना गिफ्ट का तो कुछ है ही नहीं, मैं तो गिफ्ट नहीं दूंगी, या इस तरह की बातें, ये सिर्फ बचगाना बातें नहीं लगती, बल्कि अगले बंदे की डिसरिस्पेक्ट भी है, चाहे वो इंसान जैसा भी है, अच्छा कोई काम कर रहा है, बुरा कर रहा है, बहन भाई है, जो भी है। और जब आप ग्रोन अप खातून हैं, आप बच्ची नहीं है छोटी सी, तो एटलीस्ट इतनी डिसेंसी होनी चाहिए कि अपने जेस्चर से सामने वाले की इंसल्ट ना हो। अब बात करते हैं मरियम के हवाले से। मरियम के जितने भी व्लॉग्स आते हैं वो समझ से बाहर ही होते हैं। इनकी तरफ से आज तक कभी भी कोई ऐसा व्लॉग, ऐसी वीडियो नहीं आई जिसको देखकर वाकई ऑडियंस ने एंजॉय किया हो और जिस पर इनको वाकई लोगों ने अप्रिशिएट भी किया हो, सिवाय इसके कि जो इनके शादी के व्लॉग्स आए थे लोगों ने इनकी तारीफ़ की थी कि अच्छा हुआ आपने थोड़ा मूव ऑन किया। जिस तरह की इनके बारे में आजकल बातें चल रही हैं, इनके लिए मुनासिब यही है कि मज़ीद अहमकाना किस्म के व्लॉग्स ना बनाएं। मरियम एक स्कूल गोइंग छोटी सी लड़की नहीं है जो हर छोटी चीज़ को डायरी स्टाइल व्लॉग बनाए। एक ग्रोन अप शादीशुदा खातून है, और ये फैक्ट एक्सेप्ट करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। शादी एक कॉन्शियस चॉइस थी इनकी, किसी ने इनको फोर्स नहीं किया था। निकाह और कमिटमेंट का मतलब समझना पार्ट ऑफ मैच्योरिटी है, और जहाँ कमिटमेंट होती है पेशेंस और कॉम्प्रोमाइज़ उसका हिस्सा भी होता है। ये अलग रहकर अपनी मैरिड लाइफ को अलग ट्रैक पर चलाना सिर्फ अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। मेरा ख्याल है मरियम अपनी मैरिड लाइफ को लेकर ऑलरेडी एक इमोशनल डिस्टेंस फील कर रही हैं। अपने हस्बैंड के साथ कोई स्पेशल मोमेंट सेलिब्रेट नहीं कर रही, तो फिर एक फोर्स्ड बर्थडे व्लॉग बनाने का मतलब सिर्फ अपनी सिचुएशन को और एक्सपोज करना होता है कि अपनी फैमिली, इनके अपने बहन भाई, इनकी मदर इनके किसी फंक्शन में जेन्युइनली इन्वॉल्व नहीं थी। चेहरों पर स्माइल्स भी ज़बरदस्ती की थी, बातें भी ज़बरदस्ती की थी। इससे बेहतर था कि मरियम क्वाइटली अपना दिन गुजारती, देखती कि इनकी फैमिली को इनकी बर्थडे याद भी है कि नहीं। अगर उनका नेचुरली दिया गया सरप्राइज कैप्चर करती तो वो एक सिंसियर और वार्म लम्हा होता जो शायद इनकी ऑडियंस को कनेक्ट भी करता। लेकिन जब इन्होंने अपना इवेंट अरेंज किया, खुद ही केक ऑर्डर किया, खुद ही गिफ्ट भी रैप किए, खुद ही उनको खोल रही हैं, प्रिटेंड कर रही हैं कि मैं खुश हूँ, हैप्पीनेस दिखा रही हैं, तो ये ना सिर्फ फेक लगता है बल्कि इनकी अपनी डिग्निटी को भी दिन ब दिन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। मरियम का ग्रैंड बर्थडे व्लॉग देखकर बेहद मायूसी हुई। समझ ही नहीं आ रहा था व्लॉग शुरू कहाँ से हुआ, व्लॉग ख़त्म कहाँ पे हुआ। तैयारी से लेकर रेस्टोरेंट की एंट्री तक, वहाँ पे केक काटा गया और वहाँ पे जिस तरीके से खाना खाया गया और जो खाने में मंगवाया गया, उस पर मेरा ख्याल है कि कमेंट करना मुनासिब ही नहीं है। मरियम ने अपनी खुद बेइज्जती करवाई, अपने इस खूबसूरत दिन की बेइज्जती करवाई। इससे बेहतर था कि इंस्टाग्राम पे लोगों की विशेस ले लेती, वो ज़्यादा मुनासिब लगता। ऐसा व्लॉग बनाने से बेहतर था कि कोई भी व्लॉग ना बनाया जाता। जिस तरह तहाइफ खोले गए और एक दूसरे को लुक्स ये ख़वातीन पास कर रही थी, ऐसे लग रहा था कि एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। एक घर में रहते हुए सगी बहनें, माँ, भाभी एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं जैसे ये कर पाती।
कोई भी इनमें से छोटी सी बच्ची नहीं है, कोई प्राइमरी की स्टूडेंट नहीं है, मैच्योर लेडीज़ हैं, शादीशुदा ख़वातीन हैं। थोड़ी सी मैच्योरिटी और थोड़ी सी डिसेंसी की उम्मीद इन लोगों से लगाई जाती है, लेकिन इन्होंने भी इस चीज़ की कसम उठाई हुई है कि हमने कोई मैच्योर बात नहीं करनी, ना कोई ऐसी हरकत करनी है जिससे लगे कि हमारे अंदर थोड़ी सी कोई मैच्योरिटी है। बारबी डॉल फेज़ में से बाहर आएँ, अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करें। और मरियम को ये चीज़ समझने की बेहद ज़रूरत है कि हर दिन को व्लॉग बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ज़िंदगी के कुछ लम्हात पर्सनल ही रहने चाहिए। जब आप हर चीज़ पब्लिक करते हैं तो लोग उनमें फ्लॉज ढूंढते हैं, फिर वही फ्लॉज आपकी इंसल्ट बन जाते हैं। बार बार पूरे व्लॉग में एक ही जुमला, आज कौन सा दिन है, आज किसका बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा सूट कैसा लग रहा है, इस टाइप के सेल्फ ऑब्सेस्ड रिपीट किए जाने वाले जुमले ऑडियंस को ना सिर्फ बोर करते हैं बल्कि आपका इमेज मज़ीद वीक बना रहे हैं। लाइफ को सेंसिबली लेना स्टार्ट कर दें। हर चीज़ को एग्जैजरेटेड फ्रेम में दिखाना बंद कर देना चाहिए। खुद अपनी ज़िंदगी का, अपनी बर्थडे का, अपनी पर्सनैलिटी का, हर चीज़ का तमाशा लोगों के सामने खुद बनाया है। और मेरा ख्याल है कि मरियम अब वक्त है कि इनको अपने लिए प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। वोकैबुलरी से लेकर लाइफस्टाइल तक दोनों में मैच्योरिटी लाने की शदीद ज़रूरत है। इंग्लिश के 2-4 वर्ड्स को ग्लैमरस बनाकर हर चीज़ को ग्रैंड कह देना आपको सोफिस्टिकेटेड नहीं बनाता। सोफिस्टिकेशन का मतलब है इज्जत, डेप्थ और सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। अपनी एज एक्सेप्ट करें, अपनी लाइफ सॉर्ट आउट करें और कंटेंट बनाएं जो आपकी इज्जत बढ़ाए, ना कि आपको तमाशा बनाए लोगों की नज़रों में। मरियम की बर्थडे पे एक और चीज़ सामने आई, वो थी अनमोल का बिहेवियर। अनमोल का जिक्र आते ही एक बहुत ऑब्वियस कंसर्न सामने आता है। ये बच्ची अपनी एज के हिसाब से बच्चों जैसी इनोसेंस मेंटेन करने की बजाय एक अननेसेसरीली ग्रोन अप इमेज में पुश की जा रही है। और इसका सीधा सबब ये है कि मोमिना का पूरा फोकस अपनी पर्सनल छोटी छोटी अचीवमेंट्स पर सेंटर्ड है। अपनी बर्थडे बनानी है, अपनी स्कूटी लेनी है, अपने मेके जाके स्टूपिड किस्म के व्लॉग्स बनाने हैं, नए कपड़े शोकेस करने हैं, पीआर पैकेजेस का डिस्प्ले करना है। इस बिजी स्केजुअल में एक माँ का असली काम अपने बच्चों की प्रॉपर अपब्रिंगिंग और मैनर्स इंस्टिल करना बिल्कुल साइडलाइन लगता है। दिन ब दिन अनमोल के बिहेवियर में रिफाइनमेंट की कमी नज़र आती है, जो सिर्फ एक व्यूअर का ओपिनियन नहीं है बल्कि उनके व्लॉग के कमेंट सेक्शन में बार बार लोग हाईलाइट करते हैं। हर एक समझदार इंसान ये पॉइंट उठाता है कि मोमिना को थोड़ा अपने बच्चों की तरबियत पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे सिर्फ कपड़ों, मेकअप और कैमरा प्रेजेंस से नहीं बल्कि वैल्यूज़ और मैनर्स से पहचाने जाते हैं। लेकिन जब घर की प्रायोरिटी सिर्फ व्लॉग्स बनाना, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, एक दूसरे को नीचा दिखाना, इन चीज़ों के बारे में हो तो फिर ये इम्बैलेंस लाजमी नज़र आता है। जो बच्ची अपनी एज में बच्चों जैसी होनी चाहिए थी, उसे ऐसी ड्रेसअप और मेकअप कराया जा रहा है जैसे वो किसी मैच्योर लेडी का रोल प्ले कर रही हो। घर के एडल्ट्स बच्चों को बच्चों की तरह रहने दें। बच्चे बच्चे ही अच्छे लगते हैं और बच्चों के चेहरों पे हमेशा मासूमियत ही अच्छी लगती है। कुछ सालों बाद ऐसा न लगे कि इस घर में मरियम, आयशा, आमिना, मोमिना के बाद एक नया वर्जन आया है और वो है अनमोल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।